हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। साथियों, आज का टॉपिक है वर्गांतर व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात करना। इसको हम सीखेंगे एकदम बेहद आसान ढंग से। जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आएगा तो एकदम आसानी पूर्वक आप लोग हल कर ले जाएंगे। साथियों, फार्मूला होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथियों, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। साथियों, यह तो फार्मूला होता है, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा इसका निगमन कैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी आया, मैं आपको यह सिखाऊंगा। तो देखिए, प्रूफ इसका कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे आप जानते हैं, अब दिया मान लीजिए दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। साथियों, आप यह बताइए इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी अब माइनस बी स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार हमने ए बी जोड़ा है और एक बार ए बी हमने क्या किया है, घटा दिया है। इसके मान में कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। आप कहेंगे नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। साथियों, गौर से देखिएगा, यानी कि मैं निगमन कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्ठक में ए प्लस बी एक कोष्ठक में ए माइनस बी कैसे आया, उसका निगमन मैं करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। कोई का ए बी जोड़े हैं, ए बी घटाए हैं। क्या सुनिए, मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 में हम 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? तब वो 5 होगा। देखिए, तब वो 5 होगा। देखिए, 2 से 2 करें 5 बचेगा। मेरे कहने का सेंस यह होगा। साथियों, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। साथियों, यहाँ से ए कॉमन है कि कॉमन है? आराम से कॉमन है, तो ए कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा ए प्लस बी बच जाएगा। साथियों, ए प्लस बी कॉमन लिए हैं, माइनस माइनस यहाँ पे है तो माइनस कॉमन लेंगे, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस हो जाएगा। साथियों, बी हो जाएगा। गुणनखंड का नियम आप जानते हैं, इस वाले ब्रैकेट में समान बचना चाहिए, समान व्यंजक बचना चाहिए। तो ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। यह रहा साथियों क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का निगमन। आप यह निगमन हो गया। साथियों, अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप सवाल को भी एकदम अच्छे तरीके से ढंग से समझ जाएंगे। उम्मीद है साथियों यह बात आपको अच्छे तरीके से ढंग से समझ में आई। दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्ठक में ए प्लस बी एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। आप जानते हैं, इसको रटा लीजिए। जानते हैं साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। लेकिन साथियों, अगर आपके एग्जाम में आ गया ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बराबर क्या होगा, आप हमें बताइए तो क्या करेंगे? साथियों, अगर आ गया ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 तब क्या करेंगे? तो आइए इसको भी हम अच्छे ढंग से सीखते हैं। साथियों, आप हमें बताइए, कोई भी चाहे कितना भी पावर हो, अगर 2 लोग हों, ठीक, अब माइनस हो तो उसको वर्ग के रूप में बनाने का आप प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए इसको करते हैं। साथियों, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर पे पावर यदि होता है तो पावर का आपस में गुणा होता है। क्या ए पे पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से बी पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर पर स्क्वायर लिख सकते हैं। साथियों, है ना। अब हमारा क्या बन गया, इतने को ए स्क्वायर को आप अपने दिमाग में ए केवल मान सकते हैं, ए केवल मान सकते हैं। बी स्क्वायर को अपने दिमाग में बी केवल मानिए। समझ रहे हैं ना? समझने पर पहले समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे हम साथियों एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता नहीं है गुणनखंड के रूप में, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। यह अभी और टूटेगा तो और लेके चलेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में क्या होता है साथियों ए माइनस बी। साथियों अगर आपको ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 का कोई फार्मूला पूछा है तो यह रहा फार्मूला आपके सामने। क्या होगा फार्मूला, एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यह रहा फार्मूला। या फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए या इस मेथड को सीख लीजिए किस प्रकार से हम काम किए हैं। अब आइए साथियों हम अगले पे चलते हैं। आ गया आपके एग्जाम में अगला, जैसे मान लीजिए ए पे पावर 8 माइनस बी पे पावर 8, तो अब क्या करेंगे देखिए 2 के रूप में आएगा, 4 के रूप में आएगा, 8 के रूप में आएगा, 16 के रूप में आएगा, 32 के रूप में आएगा, ठीक है ना। अगर वर्गांतर व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में आएगा तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो ए पे पावर 8 माइनस बी पे पावर 8 को लिख सकते हैं साथियों। देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको एक बात ध्यान रखना है, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो उसके भीतर कुछ भी, देखिए पावर को आपको तोड़ना है 2 गुणे समथिंग, 2 गुणे किसके रूप में, समथिंग के रूप में तोड़ना है। जैसे ध्यान से समझेंगे, 2 गुणे समथिंग का मतलब ही क्या, आप कहेंगे सर यह क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए पावर किसी का पावर 4 है तो 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे। साथियों अगर पावर आपके पास 8 है, 8 को हम तोड़ेंगे किसके रूप में, 2 गुणे 4 के रूप में। जो 2 रहेगा वो पावर बाहर वाला पावर है और जो 4 है वह अंदर वाला पावर लगाएंगे, बात समझिएगा। 2 बाहर वाला होल वर्ग वाला रहेगा और 4 अंदर वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए पे पावर 8 है तो ए 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे समथिंग के रूप में, तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे समथिंग के रूप में, यानी कि 2 गुणे कितना, 2 में किसका गुणा करें कि 4 हो जाए, सॉरी 2 में किसका गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 4 का। तो ए पे पहले पावर 4 रहेगा, इसके बाद वर्ग रहेगा साथी में होल स्क्वायर रहेगा माइनस, इसी प्रकार से बी पे पावर 4 का वर्ग हम लिख सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पावर का अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए गौर से, अब आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं साथियों ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 के रूप में साथियों। अब देखिए ध्यान से गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए, अब ए पे पावर 4 यहाँ प्लस आ गया, इसका कोई फार्मूला होगा नहीं गुणनखंड के रूप में, लेकिन इसका तो फार्मूला अभी होगा, जो होगा बनाते रहेंगे, जो होगा उसको बनाते रहेंगे। तो 4 है पावर, तो 2 गुणे समथिंग के रूप में तोड़ेंगे साथियों, तो 4 को 2 गुणे समथिंग के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 होगा। तो इसको लिखेंगे साथियों एक बार और मैं, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, इसका कोई काम नहीं, इसको साथ में लेके ढूंढना है केवल। इसको साथियों लिखेंगे ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साथियों होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में कहा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ए का जगह ए स्क्वायर ले रहा है, बी का जगह बी स्क्वायर ले रहा है। अब चलिए इसका इन दोनों का फार्मूला होगा नहीं गुणनखंड के रूप में, इसका होगा तो इसको और तोड़ लेंगे, जैसे है वैसे बनाते चलेंगे। ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। साथियों यह रहा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ए पे पावर 8 माइनस बी पे पावर 8 का जो फार्मूला बनेगा ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं साथियों यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई। क्या है अगला कंसेप्ट, गौर से देखिएगा। 2 वाला हो गया, 4 वाला पावर हो गया, 8 वाला पावर हो गया। अब हम देखेंगे 16 पावर वाला। देखिए अगर मान लीजिए साथियों ए पे पावर 16 माइनस बी पे पावर 16 दे दिया, तो क्या करेंगे साथियों, गौर से देखिए इसको क्या करेंगे। 16 को 2 गुणे समथिंग के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी कि साथियों इसको लिखेंगे ए पे पावर 8 का होल वर्ग माइनस बी पे पावर 8 का क्या हो जाएगा साथियों, होल वर्ग हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। तोड़िए, ए पे 8 प्लस बी पे 8 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में
ए पे 8 माइनस बी पे 8 हो जाएगा एक कोष्ठक में। बना साथियों, इसका गुणनखंड तो हो ही नहीं पाएगा, संभव है नहीं, लेकिन इसका गुणनखंड संभव होगा क्योंकि 2 पावर 4 पावर 8 पावर 16 पावर 32 पावर का होता रहेगा और उनके बीच रिलेशन माइनस का हो, अंतर का हो। कहा जाएगा इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ए पे 8 प्लस बी पे 8 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में जो है इसको 8 को अब तोड़ेंगे हम 2 गुणे समथिंग के रूप में, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए पे पावर 4 का होल वर्ग माइनस बी पे पावर 4 का होल वर्ग हो जाएगा साथियों। अब यह बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब इसको बनाएंगे ए पे 8 प्लस बी पे 8 एक कोष्ठक में, इसको तोड़ेंगे कहा जाएगा ए पे 4 प्लस बी पर 4 पावर एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए पे 4 माइनस बी पे 4 दूसरे कोष्ठक में। देखिए इसका तो बनेगा नहीं, इसका बनेगा नहीं, इसका बनेगा, जो बनेगा उसको हम बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक बनेगा। अब देखिए इसको लिखेंगे ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 और तीसरे कोष्ठक में इसको लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8, इसको ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक क्वेश्चन में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए साथियों इसका भी हमारा भी क्या होगा? बनेगा। इसका बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बराबर पे ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8 हो जाएगा एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, आई क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद आगे नहीं टूटेगा, यहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि ए पे पावर 16 माइनस बी पे पावर 16 का मान ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, तीसरे कोष्ठक में ए पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, चौथे कोष्ठक में ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं साथियों यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई। 9x स्क्वायर माइनस 64 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इस गुणनखंड को देखें हम, दो पद में है। देखिए दो पद में है और बीच में माइनस है, एक का स्क्वायर भी है। तो हम अपने दिमाग में सोचेंगे यह कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लगेगा। तो साथियों पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन फार्मूला होता है साथियों, फार्मूला होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी के अनुसार हम इसको तोड़ेंगे। तो साथियों हमारे पास है 9x का स्क्वायर माइनस 64 है। तो इसको लिखेंगे 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग 9 होता है। इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत? 3x का होल स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। कोई हम गलत काम नहीं किए हैं, ठीक। माइनस 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 8 हटेंगे 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए का जगह 3x ले रहा है और बी का जगह 8 ले रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे क्या? एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो 3x प्लस 8 एक कोष्ठक में और हो जाएगा 3x माइनस 8 एक क्वेश्चन में, 3x प्लस 8 एक क्वेश्चन में, 3x माइनस 8 एक क्वेश्चन में हो जाएगा। साथियों यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 का राइट सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है 64x पे पावर 4 माइनस 81y पे 4 के गुणनखंड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। साथियों फार्मूला आप जानते ही हैं, चलिए फार्मूला आप नोट नहीं करेंगे, फार्मूला आप अपने दिमाग में नोट कीजिएगा। अब याद रखिएगा। देखिए 64 किसका वर्ग है साथियों? 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग होता है 64। क्या लिखेंगे साथियों? 8x पे स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए चूँकि 4 है, x पे पावर 4 है तो हम बताएं कि नहीं बनाएं? ए पे पावर 4 था तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाए थे, उसी प्रकार से इसको बना लिया हमने। माइनस 9 का वर्ग होता है 9y स्क्वायर का क्या हो जाएगा साथियों? होल स्क्वायर।
इसको क्या हो जाएगा, अब हमारा ये किसके रूप में आ गया, अब यह रूप है साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी के अनुसार हो जाएगा, अनुसार साथियों हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम एक कोष्टक में आठ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एक कोष्टक में साथियों। अब देखिए यह बताइए 8 किसी का वर्ग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब यही गड़बड़ कर रहा है तो इसको और आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 8 के जगह 16 होता तो बढ़ा देते, चूँकि 9 3 का वर्ग है। बात समझ रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों उदाहरण नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में है। 25 इंटू कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 49 है ना, 49 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। साथियों गौर से देखिएगा, इस सवाल को लगाने का कोई टेक्निक है, कई तरीके से लोग लगाते हैं ना। देखिए हम 25 को अंदर भी भेजेंगे, तो 25 को अंदर जब इसके भेजेंगे तो 5 के रूप में जाएगा, 49 को इसके अंदर भेजेंगे 7 के रूप में जाएगा। बात समझिएगा, क्योंकि वर्ग है। तो चलिए पहले उसी के रूप में भेज देते हैं। तो इसको अंदर भेजिए, इसको अंदर आप भेजिएगा जब, तो हो जाएगा साथियों कहाँ पे, 5a प्लस 5b का होल स्क्वायर बनेगा साथियों, यहाँ पे ऐसे माइनस 7a माइनस 7b का होल स्क्वायर बनेगा साथियों, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए ए स्क्वायर, इतने को हम a माने, इतने को भी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो 5a प्लस 5b प्लस 7a माइनस 7b एक कोष्टक में हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे क्या होगा, 5a प्लस 5b माइनस 7a और प्लस 7b हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे इसको लिखें 7a माइनस लिखना चाहिए, लेकिन माइनस लिखेंगे, पूछे क्यों, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो कोष्टक टूटेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा। समझिए, नहीं समझ में आया तो इसको और बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, और बढ़िया तरीके से मैं समझा देता। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यह हमारा a का मान है, और यह हमारे पास किसका मान है, b का मान है साथियों। समझ में आया, ब्रैकेट लगा देने से यहाँ तक a का मान है, और जब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे साथियों, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब समझ में आया नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। अब समझ में आ गया, कोष्टक को तोड़े दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 7a माइनस 7b एक कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 5a प्लस 5b माइनस 7a हम बताए हैं, हमेशा बताए हैं, अगर कोई ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस लगा हो, अब ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है। अंदर का चिन्ह विपरीत होने का मतलब यदि माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। माइनस 7a, अब माइनस है तो कम है, प्लस 7b हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 7b हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए समान पद को समान पद में, 5a 7a, 7 5 कितना 12a, 5b माइनस 7b तो माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 5a 7b प्लस 5b 7b, 7 5 कितना हो जाएगा 12b, अब माइनस में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा साथियों। यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 6a माइनस b हो जाएगा गुड़े, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो 6b माइनस कितना a हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 6a माइनस b और 6b माइनस a साथियों, यह रहा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से भी आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगले 4 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रयोग से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमको करना क्या है, सवाल इसमें सवाल 2 दिया है, एक दिया है 100.4 गुणे 99.6। साथियों इसका अगर हम गुणा करें, गुणा करके नहीं हल करना है, नहीं तो गुणा तो आप यूँ चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का प्रयोग से लगाना है। तो साथियों 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करें, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 0.4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत।
इसको 99 को 99.6 को लिख सकते हैं 100 माइनस 0.4 लिख सकते हैं साथियों। 100 में 0.4 जोड़िएगा तो 100.4 हो जाएगा। 100 में से 0.4 घटाइएगा तो 99.6 हो जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप फार्मूला आपको पता होगा, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी दिया है तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार काम करा लेंगे साथियों। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 0.4 क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 10,000 माइनस 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें। अब 10,000 में से 0.16 घटाएंगे तो हो जाएगा साथियों 9,999.84 इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 4 का पहला सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। 1.073 गुणे 1.073 माइनस 0.927 गुणे 0.927 बटे 1.073 माइनस 0.927। साथियों यदि चलिए इसको हम मानते हैं, यदि क्या मान लेते हैं 1.073 बराबर हम ले लेते हैं a और 0.927 के जगह ले लेते हैं कितना b, तनी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a गुणे a माइनस b गुणे b। अब पान क्या हो जाएगा साथियों a माइनस बी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब पान कितना है a माइनस बी है साथियों। अब चलिए इसको हम तोड़ेंगे, सूत्र हो गया होगा a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। अब बटे में कितना है a माइनस बी है, यह है तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचा का a प्लस बी। चूँकि आप हमें बताइए जब किसी से पैसा उधार लेते हैं तो बाद में 2-3 महीने के बाद आप देते हैं नहीं देते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे माने हैं, माना क्या किए हैं माने हैं। इतने का मान a है, इतने का मान b है। अब a और b का मान लौटा दीजिए, लौटाइए क्या होगा तो कितना a का मान कितना है 1.073 प्लस उसके बाद कितना है 0.927 हो गया। चलिए 7 3 10 को 0 हासिल 1 हो गया, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 9 1 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 1 1 कितना हो गया 2 दशमलव लगा देंगे यानी 2.00 2.00 का मतलब 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सेकेंड सेमेस्टर में किसी को बैक ना लगे। धन्यवाद।